언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너 हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं बना रही हूँ आज आम का अचार। तो ये आंटी सुबह मंडी से आम लेके आई हैं। आंटी अपने लिए लेने गई थी तो मैंने भी बोल दिया था आंटी से, आंटी हमारे लिए भी लेके आओ। जब हर साल आंटी अचार डालती हैं तो मैं भी आंटी के साथ ही अचार डालती हूँ और आंटी को से ही सीख रही हूँ मैं अचार डालना। हर साल मेरा अचार आंटी ही डालती हैं जब से मैं यहाँ आई हूँ महाराष्ट्र में। तो ये मैंने आम धो रही हूँ, ये सुबह ही भिगो के रख दिए थे। अब मैं अच्छे से साफ़ करके निकाल लूँगी पानी से। और हमें पहले पानी में भिगो के रख देने चाहिए आमों को, और पूरे दिन छोड़ दिया था मैंने। तो अब ये मैं अच्छे टॉवल से साफ़ कर लूँगी, सारे आमों को अच्छे से पोंछ लूँगी अच्छे से टॉवल से। तो मैं एक एक आम करके अच्छे से पोंछ रही हूँ। मैं इनको काटूँगी आमों को। और आंटी इसी तरह से करती हैं तो मुझे आंटी ने बता दिया है तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ और देखती भी हूँ। हर साल मेरा अचार डालती हैं आंटी। और सबसे पहले जब अचार डाला था तो सारा सब कुछ आंटी ने ही किया था, पर अब मैंने सीख लिया है थोड़ा बहुत आंटी से, तो बता के पूछ के आंटी से मैं कर लेती हूँ। तो मैं सारे आमों को अच्छे से पोंछ दिया है मैंने। पोंछने के बाद मैं इनके पीछे का भाग रहता है जो, तो मैं इनको निकाल दूँगी। सारे आमों को अच्छे से साफ़ कर दिया है, पोंछ के गंदे नहीं रहने चाहिए, हमें आमों को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। और मैं ये सारे काट दिए हैं, अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। तो मैं आंटी ही लेके आई हैं काटने वाला, तो आंटी से लिया है मैंने। आंटी ने अपने सारे आम काट लिए हैं तो मुझे दे दिया है, तो मैं ये ही काट रही हूँ। और मेरे से ज़्यादा अच्छे से नहीं काटना आता है आंटी को तो थोड़ा आइडिया है, वो हर साल काटती हैं। तो मैं काटने बैठ गई थी और मेरे हस्बैंड काट देते हैं वैसे तो, पर आज ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है। आए थे लंच के लिए पर वो चले गए, बोल तो रहे थे 5 मिनट में आऊँगा, पर टाइम नहीं मिला। भूसावल से साव आए थे इसलिए ऑफिस में वो मीटिंग चालू है उनकी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं तो मुझे ही काटना है। वो जो जिनका है ये काटने वाला, उनका फ़ोन आया है तो उनको देना है, तो इस वजह से मुझे ही काटने पड़ रहे हैं। और मेरा आरब बैठा हुआ था और वो पढ़ रहा है। और इसी तरह से मैं सारे आमों को काट लूँगी। और मुझ पर सारे आम नहीं कटे थे, कुछ आंटी ने भी आके काटे थे मेरे सारे आम, क्योंकि मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा था। आंटी को तो आदत है, हर साल काटती हैं। और आम जितने मैंने काटे हैं और इनके ऐसे गुठनी निकाल लूँगी सारे आमों की। सारे आमों को काटने के बाद अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं इनको। तो हमें ऐसे ही अच्छे से सफाई से अचार डालना चाहिए, हमें पूरी साल अच्छे से टिकता है आंटी के हाथ का अचार। तो ये मेरा आरब खेलने भी लग गया है उससे, ऐसे ही करता है और शुरू हो जाता है। इसको पता रहता है मम्मी की वीडियो चालू है तो ऐसे ही करता है, पूछता भी है मेरे से, मम्मी आपकी वीडियो चालू हो गई क्या। और सारे आम काटने के बाद मैंने ये अपने सुखाने के लिए रख दिए हैं। और ये ज़्यादा भी सुखाने नहीं पड़ते हैं। और ये मैंने इस तरह से रख दिए सारे सीधे करके। और बस थोड़ा सा फैन चलाऊंगी स्लो पे और कल डालना है। वैसे तो आंटी आज की ही बोल रही थी
पर अपना अचार डाल रही हैं आंटी, तो मेरा कल ही डालेंगी सुबह। और मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेके आएंगे, अभी लेके नहीं आए हैं इस वजह से। और ये फिर मैं कर रही हूँ दूसरे दिन अपना मसाला रेडी, और तैयारी कर दी है मैंने अपने अचार बनाने की। तो सारे मसाले पीस लूँगी, कुछ मसाले पीस के डालती हैं आंटी और कुछ खड़े भी डालती हैं, साबुत भी। तो आंटी को ही दिखा रही थी मैं, आंटी कितना बारीक पीसना है। तो मैंने सारे मसाले पीस रही हूँ आंटी से ही पूछ पूछ के। और आंटी यहाँ 20 साल से रहती हैं, तो आंटी पे सब कुछ महाराष्ट्र का बनाना आता है, और महाराष्ट्र में अलग तरीके से ही अचार बनाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगता है। और ये अचार की राई है, तो इसको भी आधा पीसना है मुझे। और जितने हमारे आम रहते हैं उसी हिसाब से यहाँ मसाला दुकान पे भी बोल दोगे आप, तो अच्छे से दुकान वाले भी दे देते हैं। शॉप पे जाओगे तो वो उनको बताना पड़ता है हमने इतने आम लिए हैं, उसी हिसाब से मसाला बना के दे देते हैं वो। और ये यहाँ मेरा मसाला हो गया है रेडी, कुछ पीस लिया है मैंने ये सारा सब कुछ, राई, सौंफ, मेथी और ये लहसुन भी है। और ये रिफाइंड ऑयल में डालेंगी आंटी, यहाँ रिफाइंड ऑयल में ही डालते हैं अचार। तो सारी तैयारी हो चुकी है मेरी, मसाला वगैरह सब कुछ, सौंफ वौंफ और ये काली मिर्च और लौंग भी डालेंगी अचार में। और दालचीनी भी डाली है आंटी ने, वो मैंने पीसी है इसमें। तो सारे मसाले रख लिए हैं, और ये मिर्ची हैं और हल्दी है। बहुत टेस्टी और बहुत तीखा अचार बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये लहसुन भी है, इसे आंटी कूटेंगी। और ये हींग है और नमक, सारा सब कुछ रख लिया है जो जो अचार में पड़ता है। मेथी भी कुछ पीसी है मैंने, कुछ खड़ी भी डालेंगी आंटी, और सौंफ भी पीसी है, कुछ साबुत भी डालेंगी। तो सारी तैयारी हो चुकी है। इधर रख दिया है तेल, और ये है आंटी अचार डाल रही है। और आंटी ने चेक करके देखा है, देखो तेल अभी नहीं हुआ है। लौंग डाली आंटी ने, और आंटी ही डालती है हर साल मेरा अचार। तो मैं आंटी के साथ ही लेके आई हूँ अपना सारा सामान अचार का, और आंटी बनाएंगी मेरा अचार। और आप सब देखना आंटी की रेसिपी कैसे बनाती है अचार, बहुत टेस्टी लगता है आंटी के हाथ का अचार। और इधर आंटी बार बार चेक करके देख रही हैं, और जो लौंग डाली है वो चटक रही थी, इसलिए आंटी ने ये थाली रख दी है बड़ी वाली। और हम वेट कर रहे हैं मैं और आंटी गरम होने का। जब अच्छे से गरम हो जाएगा हमारा तेल, जब तो आंटी सारा मसाला मिलाएंगी इसमें। तो आंटी इंतज़ार कर रही हैं, आंटी को पता है कितना गरम करना है। तो ये तेल हो चुका है हमारा गरम, अब ये आंटी लेके जाएंगी। और हमारा हो चुका है शुरू, अचार की तैयारी पूरी हो गई है, और तेल भी गरम हो गया है। और आंटी बैठ गई हैं अचार डालने के लिए। और ये लहसुन कूटा था वही डाला है, तो देखो कितने सारे बबल्स बन गए हैं इसमें, और वही मेरी परी देख रही है। और लहसुन भी पड़ता है यहाँ अचार में, लहसुन भी डालते हैं। और आंटी जब तक वेट कर रही हैं, सारे मसाले मिला लिए हैं आंटी ने। और अब सारे मसालों में गरम तेल डाल दिया है, तो इधर मैं चलाती जाऊंगी और आंटी तेल डालती जाएंगी। और इसी तरीके से आंटी वो अचार बनाती हैं हर साल, और यहाँ ऐसे ही अचार बनाते हैं। एक और आंटी हैं यहाँ महाराष्ट्र की, वो भी आने वाली हैं, हमारे ऊपर बिल्डिंग में रहती हैं, उनको भी बुलाया है मैंने, तो आने वाली हैं, वो भी देखेंगी। और वो तो हर साल अचार डालती हैं, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा अचार डालना आता है, इसलिए मैंने आंटी से बोला था। पर थोड़ा टाइम लग गया है, उन्हें टाइम पे नहीं आ पाई हैं, पर फ़ोन आया था अभी आने वाली हैं। तो सारा मसाला यहाँ कर लिया है मिक्स, और आंटी आ चुकी हैं। और सारा सब कुछ चेक कर लिया है आंटी ने, क्या क्या डाला है, क्या क्या रह गया है, सब कुछ पूछ लिया है आंटी से। तो आंटी ने अच्छे से मिला दिया है सारे मसालों को। और ये यहाँ महाराष्ट्र के ही हैं ये वाली आंटी,
तो इन पे बहुत अच्छा अचार डालना आता है। यहाँ बहुत अच्छा अचार बनाते हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी फीका और ऐसे ही डाल लेते हैं, इतने मसाले नहीं डालते हैं हमारे यहाँ। मेरी मम्मियाँ भी बनाती हैं, मेरी मम्मी वगैरह, तो इतना मसाला नहीं डालते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ बहुत तीखा और खट्टा बहुत अच्छा टेस्टी अचार लगता है, तो मैं हर साल डालती हूँ। और ये मिला के रख दिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आम, और मैं इसे ऐसे ही थोड़ी देर में चलाती रहूँगी तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा ये। और इधर सारी मेरा किचन फैला हुआ है, अचार डाला है तो कितने सारे बर्तन भी निकले हैं। और मैं इनको अच्छे से अपनी किचन को कर लेती हूँ साफ़। सारी फैली पड़ी है मेरी किचन। और ये हल्दी वगैरह बची है तो इसको मैं अच्छे से अपने डिब्बे वगैरह में रख लूँगी, और फिर अपनी किचन हो जाएगी मेरी साफ़। और मैं इसी तरह अपनी किचन को जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ, नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता है। और इधर मैंने सारे मसाले भर दिए हैं और बर्तन भी कर दिए हैं अपने साफ़। तो अब अपने किचन को कर लूँगी अच्छे से साफ़। फिर उसके बाद अचार, तेल मेरा ठंडा हो जाएगा तो उसमें आम भी डालने हैं। तो मैं अपनी किचन को इस तरीके से ही साफ़ करती रहती हूँ, नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता। और कोई आ जाए तो फिर बहुत शर्म सी महसूस होती है। और मैं थोड़े से बर्तन रहते हैं जब भी अपना किचन साफ़ करती रहती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाए तो मन भी नहीं करता है। और जब किचन और हमारा घर साफ़ रहता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपना किचन अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ और मन को भी खुशी मिलती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपना किचन साफ़ करने में, और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मेरा किचन पूरा साफ़ हो जाता है। उसे देखने में बहुत अच्छा लगता है कि पूरी क्लीनिंग हो चुकी है मेरी। और ठंडा हो गया था, जब तक सारे काम हो चुके थे मेरे। ठंडा होने पर आंटी आ गई हैं और आंटी मिला रही हैं इसमें आम। सारी कैरी डालती हैं और एक थोड़ी थोड़ी करके डालती जाऊंगी मैं अच्छे से उठा उठा के। और आंटी मिक्स कर रही हैं उनको। और आंटी इस तरीके से ही अचार डालती हैं, और आंटी हैं जब तक मैं आंटी से ही डलवा लेती हूँ। कहीं आंटी का भी ट्रांसफ़र वगैरह हो गया तो फिर मुझे ही डालना पड़ेगा अचार। और ऐसे ही मिक्स करती जाएंगी आंटी, और देखती भी जा रही हैं। और आंटी ने सारे मसाले हिसाब से ही मंगाती हैं, तेल वगैरह भी। तो आंटी ने सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। आंटी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा रहता है, आंटी बहुत दिन से अचार डाल रही हैं। तो अचार पड़ चुका है हमारा, और आप भी इस तरीक़ा से अचार बनाइए, बहुत टेस्टी बहुत अच्छा लगता है। और महाराष्ट्र में इसी तरीके से अचार डालते हैं। और ये मिक्स हो चुका है हमारी कैरी, और बन चुका है मेरा अचार। और ये बर्नी लेके आई हूँ मैं, अब इसमें आंटी भर देंगी अचार को। और महाराष्ट्र में तीखा अचार बनाते हैं इसे इतने सारे मसाले डाल के, तो टेस्टी भी लगता है। और ये खिचड़ी के साथ सबसे ज़्यादा खाते हैं अचार। वैसे तो सारे खानों के साथ ही वो अचार खाते हैं यहाँ, तो ऐसे ही मुझे भी आदत लग गई है। और बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी के साथ अचार खाना, और बहुत टेस्टी भी लगता है अचार। तो यहाँ तेल गिर रहा था उसमें से डालने में से, तो आंटी ने बोला प्लेट लगा ले, तो मैं प्लेट पकड़ रही हूँ और आंटी भरती जा रही हैं अचार को। और हो चुका है मेरा अचार रेडी। और आप भी डालिए दोस्त इसी तरीके से अचार, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है। और आंटी की रेसिपी है ये, आंटी डालती है इसी तरीके से अचार, और आप भी डालिए इसी तरीके से अचार। और पूरी साल ख़राब नहीं होता है, और पूरा तेल में डूबा रहता है, तो अचार वैसे भी ख़राब नहीं होता है। और आंटी से मैं बातें कर रही थी तो आंटी बहुत
कम आवाज़ में बोल रही थी, इसलिए मैंने आंटी की आवाज़ को म्यूट कर दिया है और मैं वॉइस ओवर कर दिया है। और अब मेरा अचार बन के हो गया है रेडी। और पूरी साल ख़राब नहीं होता, मेरा पिछली साल 2 साल चला था, मेरी सास भी लेके गई थी। मैंने तो डाला था पर मेरी सास ने 2 साल तक नहीं डाला, मेरी सास ने 2 साल के लिए चलाया था। और पड़ चुका है मेरा अचार और देखो रेडी हो गया है। और आज का मेरा वीडियो अचार का यहीं तक था। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और मिलती हूँ अगली वीडियो, जब तक के लिए ओके फ्रेंड।